देश प्रदेश में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बिहार की खबर से, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को 21 जनवरी तक बंद करने के आदेश दे दिए हैं। मंगलवार को जारी निर्देशों में स्कूल, कॉलेजों को 50% की क्षमता से खोलने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब इन्हें पूरी तरह से बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 2000 से ऊपर नए मरीज आए हैं और राज्य में 5000 से ज्यादा सक्रिय मामले भी हैं। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद है और साथ ही में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी है। सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता के साथ खुल रहे हैं, वहीं निजी कार्यालयों में भी 50% की क्षमता है। धार्मिक स्थल बंद हैं, केवल पुजारी पूजा कर रहे हैं। शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की ही अनुमति है। सिनेमा, जिम, पार्क, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। और अब खबर बिहार से ही, जहां के जमुई के चकाई रेफरल अस्पताल में वैक्सीनेशन ड्यूटी में लगी एक नर्स को पीटने का मामला सामने आया है। अस्पताल के बीसीएम ने इस 5 जनवरी को टीकाकरण कार्य में मौजूद न रहने को लेकर नर्स अंबालिका कुमारी के साथ न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि मारपीट भी की। इसके विरोध में सभी नर्सों ने वैक्सीनेशन कार्य छोड़कर बीसीएम सुनील प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही पीड़ित नर्स ने बीसीएम सुनील प्रसाद पर बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया है। इसको हम लोग बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं। इसको विधिवत जांच करा करके एक जांच टीम गठित करने के बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी चकाई द्वारा आश्वासन दिया गया है कि एक जांच शीघ्र करा करके इससे संबंधित जो भी दोषी पाए जा रहे हैं इस प्रकरण में उन पर उचित कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर भेजी जाएगी और इसके तहत जो भी आगे की कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। इटली से अमृतसर आई फ्लाइट में गुरुवार को 125 यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। फ्लाइट में 179 यात्री सवार थे और संक्रमितों को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल कराया गया। हालांकि अब अस्पताल से 13 संक्रमितों के भागने की भी खबर से हड़कंप मच गया है। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि अस्पताल से भागे संक्रमितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। गृह विभाग से उनका पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। साथ ही वो सभी अगर शुक्रवार सुबह तक नहीं लौटे तो उनकी तस्वीरें अखबारों में छपवाई जाएंगी। अस्पताल से भागे संक्रमितों पर महामारी एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों की तादाद दुगनी हो गई है, जिससे 55% से ज्यादा हिस्सा प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से ही आ रहा है। और सरकार सख्ती की बात तो कर रही है, लोगों से मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है, लेकिन रसूखदार बच जाते हैं। अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। भोपाल कलेक्टर और एडिशनल कमिश्नर बुधवार रात न्यू मार्केट पहुंचे और लोगों से मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने को कहा। आपको तो खा रहे थे, खाते हुए छूट है, आपका नहीं, सभी लोग खा रहे थे यहाँ पर, अगर का मूल लेकिन यहाँ पर मास्क है भी नहीं आपके पास। बिना मास्क घूम रहे 648 लोगों से 69,620 रुपए का जुर्माना वसूला गया। ये दोनों का लेकिन बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह और उनके साथी ये कहकर बच निकले कि वो कुछ खा रहे थे। भारत माता की। दूसरे दिन हमें सिनेमा हॉल में मिले, यहाँ भी समर्थक बगैर मास्क नारेबाजी कर रहे थे। भारत माता की वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। तो वहाँ बैठे थे, मैं तो क्या है शकरकंद खा रहा था, इसलिए मास्क लगाए हुए था। अब जैसे मैं बोलते में हटा लिया मास्क, ऐसे खाने में तो हटाना पड़ेगा ना। वो खाद्य सामग्री हाथ में लिए हुए हैं। अब पूर्व विधायक की बगैर उसके कर रहा है तो क्या कोई कार्रवाई?
वहीं कांग्रेस का आरोप है कि संक्रमण काल में भी रसूखदार छूट जाते हैं। आम आदमी पे 200 रुपए उसके पॉकेट से निकाल रहे हैं और नेता घूम रहे हैं। ये कहीं न कहीं चिंतनीय है और दुखद भी है। इससे कोरोना फैलेगा और आम गरीब आदमी इसकी जान जाएगी। पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में 1033 मामले आए हैं। राज्य में कुल 2475 सक्रिय मामले हैं, जबकि संक्रमण दर 1.47% हो गई है। महीने भर में संक्रमण 7 से 33 जिलों में फैल चुका है, लेकिन सैंपल औसतन 50 से 55 हजार ही लिए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि रोज 60,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल लिए जाने चाहिए। कोरोना को हराना है, वैक्सीन जरूर लगवाना है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जैसे कई नारे सरकार ने दिए। अब सरकार कह रही है कि राज्य में लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन्हें खुली जेल में रखने का प्रस्ताव है। लोग मानव बम बनकर न घूमें। लेकिन पार्टी अपने उन मानव बमों का क्या करेगी जो कोई नियम कायदे कानून नहीं मान रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। खबर कर्नाटक से, जहां एक और कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू से लेकर तमाम प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, वहीं सरकार और विपक्षी दलों के नेता खुलकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई की ये रिपोर्ट। विधान परिषद के नए सदस्यों का शपथ ग्रहण। विधानसभा के मुख्य सभागार में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। कोविड प्रोटोकॉल का यहीं से मजाक बनना शुरू हुआ। कार्यक्रम खत्म होते ही डीके शिवकुमार के तेवर बदल गए। अचानक उन्हें कोविड नियमों का ख्याल आया। इसको भीड़ कहते हैं या नहीं? लोग यहाँ किसको इज्जत देने आए? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इन सब के खिलाफ जो लोग यहाँ मौजूद हैं मामला दर्ज करना चाहिए? होम मिनिस्टर को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने खुद ही बैठक बुलाकर वीकेंड कर्फ्यू से लेकर ऐसे दूसरे फैसले लिए थे, लेकिन आज वो अपने मंत्रियों के साथ इस प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते दिखे। न सिर्फ एमएलसी शपथ ग्रहण समारोह में, बल्कि कैबिनेट की बैठक के बाद की भीड़ देखिए। There is no question of all that. They should follow the pandemic rules in the larger interest of the people of the state. If they are not interested in the interest of the health interest of the people of the state, it is irresponsible opposition. दूसरे कुछ राज्यों की तरह कर्नाटक में भी अचानक कोविड संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई। मुख्यमंत्री और मंत्रियों से लेकर विपक्षी दल के नेता जब खुद अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इनकी लापरवाही दूसरों को बेफिक्र बनाती है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। खबर असम से, जहां बीते 10 दिन में कोरोना के मामले 5 गुना बढ़ गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार जरूरी सुविधाएं बढ़ाने में जुट गई है। गुवाहाटी में एक पार्किंग की जगह पर 200 बेड वाले कोविड आईसीयू कॉम्प्लेक्स को तैयार किया जा रहा है। हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी की यह रिपोर्ट। दिनों में असम में भी कोविड के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और 5 टाइम्स जो इजाफा हुआ है पॉजिटिव केसेस में, और इसके चलते अब राज्य सरकार तैयारी में जुट गई है। हम इस वक्त गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हैं और ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें वहाँ के ये नए आईसीयू का तस्वीर है, जो कि हमारे कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो बेड्स तैयार हैं, वेंटिलेटर्स तैयार हैं। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल सिर्फ असम का ही सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है, पूरे उत्तर पूर्व का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडिकल स्टाफ अब इसकी तैयारी कर रहे हैं, जबकि असम में अभी कोविड हॉस्पिटल बेड्स 8,000 से भी ज़्यादा अवेलेबल है और सिर्फ 5% बेड्स की यूटिलाइजेशन हो रही है। मगर जिस तरह से देश के बाकी हिस्सों में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए असम सरकार पूरी तरह से तैयारी में जुट चुकी है। और ये जो तैयारी हो रही है, ये आईसीयू है, 100 बेडेड आईसीयू है, जिसको कि कोविड के लिए डेडिकेटेडली यूज किया जाएगा। और सबसे ज्यादा अगर ओमिक्रॉन रिलेटेड केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन या फिर आईसीयू की जरूरत पड़े। मगर ये जो आईसीयू कॉम्प्लेक्स है, ये आईसीयू कॉम्प्लेक्स पहले एक पार्किंग लॉट हुआ करता था। तो किस तरह से सरकार धीरे धीरे से
इनोवेटिव आइडियाज यूज कर रही है। पार्किंग लॉट को कन्वर्ट किया गया है आईसीयू कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे 2 आईसीयू हैं, एक ऊपर के तरफ जहाँ पे 100 पेशेंट्स रह सकते हैं, 100 बेड्स हैं, वो अब जनरल आईसीयू के रूप में काम कर रहा है, मगर उसको भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है कोविड आईसीयू के रूप में। और यहाँ पे जहाँ पे पेशेंट नहीं है, इसको पूरी तरह से बेसमेंट पे तैयार किया जा रहा है पार्किंग लॉट के, जहाँ पे कि ये पूरा आईसीयू बन के तैयार है। और किसी भी तरह से जहाँ पे अगर सर्ज हुई, जहाँ पे ज़्यादा सीरियस केसेस अगर बढ़ गए, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, आईसीयू सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, तो इसको मुकाबला करने के लिए, सीट्स बढ़ाने के लिए, बेड्स बढ़ाने के लिए ये मुहिम है असम सरकार की। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। आखिरकार बुल्ली बाई ऐप बनाने वाले शख्स को असम से गिरफ्तार किया है। बुल्ली बाई ऐप में मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड कर उनकी बोली लगाई जा रही थी और अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी। मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। 21 साल के नीरज बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने असम के जोरहाट के उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक यही वो शख्स है जिसने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म गिटहब पर बुल्ली बाई ऐप बनाया और सिख बनकर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड कर उनकी बोली लगाई और अभद्र कमेंट्स किए। उसने बुल्ली बाई ऐप को लेकर एक ट्विटर हैंडल बनाया जिस पर लगातार पीड़ित महिलाओं के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। नीरज बिश्नोई वो कैरेक्टर है जिसने बुल्ली बाई एप्लीकेशन गिटहब पे बनाई थी और इवन बुल्ली बाई अंडरस्कोर नाम का ट्विटर हैंडल भी बनाया था। इसके बाद इसने उसको प्रोपोगेशन के लिए सोशल मीडिया प्रोपोगेटर्स को दिया था, बट मास्टरमाइंड, क्रिएटर एंड उसकी एविडेंसेस उसके फोन से और उसके लैपटॉप से मिल चुकी है। पुलिस के मुताबिक नीरज के लैपटॉप और मोबाइल से पीड़ित महिलाओं के फोटो और कई और आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। पुलिस ने उसके लैपटॉप और मोबाइल को जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अभी तक की जांच से पता चला है कि नीरज किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ था। उसके घर वालों के मुताबिक नीरज पढ़ने लिखने में तेज है। फिलहाल वो मध्य प्रदेश के सीहोर में एक कॉलेज में बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र है। 11टा 11:30 11:15 टाइम रात करीब 11 सवा 11 बजे वो सीधे आए और उन्होंने कहा हम दिल्ली पुलिस से आए हैं, नीरज कहाँ रहता है। मैंने फाटक खोल दिया। नीरज तब सो रहा था। उसको कहा कि लैपटॉप लाओ। नीरज जोरहाट सेंट मैरी स्कूल में पढ़ता है। मैट्रिक में 86% नंबर के साथ फर्स्ट आया था। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी नीरज के अंदर एक समाज की महिलाओं को लेकर इतनी नफरत कैसे आई, इसे लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बुल्ली बाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने भी एक लड़की समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी बेंगलोर से, जबकि लड़की समेत 2 आरोपी उत्तराखंड से पकड़े गए थे। सूत्रों के मुताबिक नीरज के कहने पर ही बाकी आरोपी सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी के साथ नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। खबर मुंबई से, जहां शुरू होने वाली है पहली वाटर टैक्सी, जिसके जरिए दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई, बेलापुर, जेएनपीटी और नेरुल का घंटों का सफर मिनटों में तय हो सकेगा। और ये कहा जा रहा है कि इसके लिए 200 से 750 रुपए लगेंगे। इन्फिनिटी हार्बर सर्विसेज कंपनी का यह दावा है कि इसी महीने प्रधानमंत्री इस वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन करेंगे। यह है मुंबई की पहली वाटर टैक्सी, यानी अब आप आम टैक्सियों की तरह इस स्पीड बोट के जरिए दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई या बेलापुर मिनटों में पहुंच सकते हैं। ये अनोखा, अद्भुत जो अनुभव है और समय बचाने वाला जो ये सफ़र है, उसकी यात्रा पर आज हम निकले हैं और ये हमें उपलब्ध कराया है इन्फिनिटी हार्बर सर्विसेज ने, जिसमें आप टिकट लेना होगा, लेकिन तो टिकट आप बुक कर सकते हैं myboatride.com से, और ये छूटेगी यहाँ डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से। साउथ बॉम्बे को नेरुल, जेएनपीटी, बेलापुर को कनेक्ट करेगा। जो लोग नॉर्थ बॉम्बे में रहते हैं, बेलापुर में, जेएनपीटी में रहते हैं, वो एलिफेंटा केव्स जा सकते हैं, उनको गेटवे तक नहीं आना पड़ेगा। अभी वो लोग एलिफेंटा का भी अनुभव ले सकते हैं।
ट्रैफिक जाम की वजह से सड़क का रास्ता दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में पानी के रास्ते वातानुकूलित स्पीड बोट में तेज सफर एक अच्छा विकल्प बन सकता है। डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से नई मुंबई बेलापुर पहुंचाना तो कितने देर में पहुंचा देंगे? उधर तक 25 मिनट तक पहुंच सकते हैं। 25 मिनट में आधा घंटा। सड़क से तो मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा। 1.5 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा 2 घंटा भी लगता है। कंपनी का दावा है कि हार्बर टूरिज्म और रेगुलर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में कुछ इस तरह का तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है ताकि ये सेवा जारी रह सके। पूरी तरह से वातानुकूलित इस बोट की खासियत है कि ये हर मौसम में चल सकती है। आम आदमी इससे ज़रूर सफ़र कर पाएगा, बिकॉज अगर जो डेली कम्यूट करने वाला है उसके लिए किराया सिर्फ 200 रुपये है। अगर वो मंथली पास लेता है तो एक तरफ जाने के लिए सिर्फ 200 रुपये में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई टैक्सी उसे ले जा पाएगी। और एयर कंडीशन बस भी जो 2 घंटा लेती वो भी इतना ही किराया। कहाँ से कहाँ तक 200 रुपये? ये नवी मुंबई से लेके साउथ मुंबई तक या साउथ मुंबई से नवी मुंबई तक। सुरक्षित सफ़र और सुंदर और रोमांचक सफ़र का आनंद और यात्रा के साथ साथ समय की बचत भी और साथ ही समंदर की सैर भी। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील से NDTV इंडिया के लिए। समंदर के बाद अब रुक करते हैं पहाड़ों का, जहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद भी हो गए। लेकिन सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO लगातार बर्फ हटाने का काम कर रहा है। पूर्वी सिक्किम के नाथुला पास में सड़क पर कई इंच बर्फ जमा हो गई थी, जिसे BRO ने हटाया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली के सरचू पास में भी बर्फ हटाई जा रही है। उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बर्फबारी हुई है। माणा और रिमखिम पास में कई इंच मोटी बर्फ जमी हुई है, जिसे BRO हटाने में जुटा हुआ है। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां के नासिक में नंदुर मध्यमेश्वर में प्रवासी पक्षियों का आना अब शुरू हो गया है। सारस, राजहंस समेत 30,000 से ज्यादा पक्षी यहां आ चुके हैं। ये पक्षी साइबेरिया और यूरोप से आते हैं। वहां पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से बचने के लिए ये यहां आ जाते हैं। इन सुंदर पक्षियों के यहां आने से इस वक्त नासिक के नंदुर मध्यमेश्वर का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है।